देखो आज आम जो एलटीआर मेन जो हिंदी पिलांकर जो एग्जाम होता तार पेडागोजी 20टा क्वेश्चन आम देखा एनालिसिस करिया तो आप जानीपर कि कहार ठीक आसूँ ठीक है जो मान नेक्स्ट एग्जाम अच्छी पेडागोजी जो मैंने एग्जाम देवे एलटीआर मेन तो से माने जाना पाइबे कि कौ लेवल क्वेश्चन आसूँ पेडागोजी ठीक अच्छे तो आम तो पढ़ले कौ लेवल क्वेश्चन आस तो चलते आउट नक स्टार्ट करिया आम जय नमस्कार जय जगन्नाथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 थी ये कि आज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल कंडीशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग कौन या भितर कौटा गोटे नुह नॉट लगी है डिजायरेबल कंडीशन इफेक्टिव टीचिंग या भितर कौटा गोटे कंडीशन नुहे डिजायरेबल कंडीशन नुहे। ऑप्शन ए कहला कंट्रोल्ड लर्निंग सिचुएशन, ऑप्शन बी कहला कैपेबल टीचर बाय प्रोफेशन, ऑप्शन सी कहला रिलेवेंट कंटेंट या फिर ऑप्शन डी एफिशिएंट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। देखो कह कौटा आंसर देखिया कौ मैंने कहते कष्ट पड़ी बहुत कष्ट क्वेश्चन कहते देखिए केमी कष्ट क्वेश्चन पड़ी देख ये देख कौन कही नॉट ए डिजायरेबल कंडीशन गोटे इफेक्टिव टीचिंग गोटे इफेक्टिव टीचिंग गोटे क्लासरूम रे गोटे इफेक्टिव टीचिंग ये कौटा कौटा गोटे डिजायरेबल कंडीशन नुहे देख कंट्रोल्ड लर्निंग सिचुएशन कंट्रोल्ड लर्निंग सिचुएशन एवं ऑप्शन बी कहे कैपेबल टीचर बाय प्रोफेशन, ऑप्शन सी कहे रिलेवेंट कंटेंट या फिर ऑप्शन डी एफिशिएंट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। देख कंट्रोल्ड केबे भी हम ना कंट्रोल्ड हूँ गोटे नेगेटिव टर्म गोटे क्लासरूम टीचिंग रे कंट्रोल्ड होगा माने सेटा होगा कौन ना टीचर सेंटर क्लासरूम होगा किंतु टीचर टे कैपेबल होता दरकार कंटेंट रिलेवेंट होता दरकार पाठ पढ़ा माने मैच करता दरकार एवं एफिशिएंट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट रही दरकार किंतु क्लासरूम को कंट्रोल कला भाया सिचुएशन जोड़ी आसीगला सेटा गोटे इफेक्टिव क्लासरूम बा इफेक्टिव टीचिंग बाय नुहे। तो आंसर है कौन ना ऑप्शन ए व्हाइल ए कंट्रोल्ड लर्निंग सिचुएशन कैन बी समटाइम्स बी हेल्पफुल किसी मात्रा हेल्पफुल हो पाए बट इट इज नॉट ऑलवेज ए नेसेसरी किंतु एटा नेसेसरी सब नुहे पिला जो हो हा घो गाला होती तो से समय कंट्रोल सिचुएशन दरकार बट सब बेले नेसेसरी नुहे डिजायरेबल कंडीशन नुहे फॉर इफेक्टिव टीचिंग यहाँ गोटे डिजायरेबल कंडीशन नुहे बुझिपाल टीचर कैपेबल होता दरकार रिलेवेंट कंटेंट रिलेवेंट होता दरकार एफिशिएंट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट रही दरकार बट कंट्रोल्ड क्लासरूम ये जगह हम ना। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कष्ट पड़ता क्वेश्चन खाली बुझार था रिलेट कर क्वेश्चन नंबर 2 कहला द स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द टीचर हेल्प्स हिम इन दिस वो जो गोटे टीचर जो बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी माने से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है केमी कौन हेल्प कर क्लासरूम रे पाठ पढ़ाला बेले छुआ यूजिंग गुड एजुकेशनल एड्स, ऑप्शन बी प्रेजेंटिंग ए गुड लेसन प्लान, ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियरली या फिर ऑप्शन डी इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। गोटे टीचर जदि एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी माने से भल स्टूडेंट जड़े से टीचर होकर आसती तो आ भितर कौटा हेल्प कर भाव भाव कौटा हम आंसर जमा कष्ट क्वेश्चन ना इजी क्वेश्चन अच्छी यहाँ एक्चुअली हिंदी क्वेश्चन आसला गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश रे कर कौन हम आंसर ना देख आंसर कौन आसो ना ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। देखो एजुकेशनल एड ना आग काल आग एजुकेशनल एड नथिले पिला पाठ पढ़ुले गुड लेसन प्लान ये तो एत भी हेनी बट जी कॉन्सेप्ट से क्लियरली बुझे पारे से टीचर कौन बेसी इफेक्टिव रहा कौटा ना एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट क्लियरली इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एटा भी दरकार मैनेजमेंट आसले ये तो भूल है किंतु जो कॉन्सेप्ट क्लियर बुझे पारे सार जड़े ताले से कौन हो पार डेफिनेटली हेल्प कर कहीं जेहेतु जड़े टीचर भी कौन हो ना भी फंडामेंटाल क्लियर थी ठीक अच्छे तो से तो टीचर होकर आसिले तो से कॉन्सेप्ट कौन छुआ मानक भल भाव बुझे पार कॉन्सेप्ट क्लियरली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज जो मैथमेटिक्स टीचर अच्छे मैंने से सब्जेक्ट नॉलेज कौन थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी तुम मैंने जो एलटीआर मैंने जो क्वालिफाई कर गोटे टीचर हम तुम सब्जेक्ट नॉलेज बहुत जबरदस्त हो कहीं तुम एत कंपिटिशन को बीट कर जाओ तो तुम जो टीचर हो तुम कौन कर गोटे कॉन्सेप्ट को क्लियरली बुझे पार गोटे क्लासरूम गोटे छुआ को क्लासरूम कॉन्सेप्ट को क्लियरली बुझे पार ये सब पर कथा ये सब हूँ पर कथा जो 3टा ऑप्शन रहा बुझेगा टीचर टू क्लारिफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली जिते कॉन्सेप्टा कॉम्प्लेक्स होता ना कहीं आपने कौन ना भलरे बुझे पार ठीक अच्छे से आसो कौन ना ऑप्शन सी। 2टा क्वेश्चन गला 2टा क्वेश्चन कौन इजी हार्ड लगला कहला क्वेश्चन हार्ड कौच खाली। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग रे आ भितर कौटा गोटे करेक्ट हम को ऑप्शन करेक्ट हम नॉलेज इज बिल्ट अप फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी ए गुड स्कूल नीड्स ए रीडिंग रूम, ऑप्शन सी टीचर्स आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी टीचर्स इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड कौट हम। प्रथम कथा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहला माने कौन पिलाटी निजे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करिवो माने निजे कंस्ट्रक्ट करिवो निजे नॉलेज को गेन करिवो
तो ताधर कौन करा कह आंसर कह को ऑप्शन ठीक हो टाइम नियो किसी असुविधा नहीं तुम मेन देला भाई मैंने से भाई भाविक एग्जाम दियो यहाँ 20टा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देख कार के ठीक हो देख आंसर आसवन पे आंसर कौन आसो ना प्रायर नॉलेज को आम कौन करवा ना ध्यान दबा नॉलेज इज बिल्ड अप फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस पूर्व एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे कौन करा जाए ना पूर्व नॉलेज को कौन करा जाए अधिक ध्यान दिया जाए कंस्ट्रक्टिविस्ट एम्फासाइज लर्निंग थ्रू प्रायर एक्सपीरियंस पिलाटीर कौन प्रायर एक्सपीरियंस को ध्यान देकी नुआ पाठ पढ़ा जाए एंड एक्टिव एंगेजमेंट पिलाटी जमी एक्टिवली एंगेजमेंट हो ना कि जब यही पाठ पढ़ी ये पाठ पढ़ा यार पाठ सहित कौन ब्रिज ना कौन किसी लिंक ना ताहले पिलाटी कौन एक्टिवली एंगेज हो रही पार ना बट जब यही पाठ सहित पाठर लिंक अच्छी ताहले पिलाटी एंगेज हो रही पार तो सेटा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे लर्निंग टा कौन करे सब डिपेंड करे कौन ना बिल्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस बा प्रायर एक्सपीरियंस बुझिपाइल क्वेश्चन नंबर 3टा सला 3टा क्वेश्चन सला कौन कष्ट पड़िला मत कह क्वेश्चन नंबर 4 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इनक्लूसिव क्लासरूम टीचिंग कौन पचारा बहुत इजी ये कौन इनक्लूसिव पचार देला माने कौन जहाँ भी आसो क्वेश्चन आसो मैंने तुम कर इनक्लूसिव मिनिंग जब जी जानी कहूँ नॉट भले मन रखिए पचार नॉट सपोर्टिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर्स ऑप्शन बी कहूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स ऑप्शन सी कहूँ सेम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल लर्नर्स ये पचार नॉट है रेस्पेक्ट फॉर सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी मन रखिए ये पचार नॉट बुझेगा ताल कौन हम कह आसवन आंसर तो राइट आंसर कौन आसो ऑब्वियसली सेम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल लर्नर्स यदि इनक्लूसिव क्लासरूम है तो इनक्लूसिव क्लासरूम मीनिंग ही कौन कि से पिलाटी जदि तार पाठ पढ़ार बयस अच्छी ताकू आम एक्सक्लूसिव करवा ना अलग बसैबा ना सेम पिला सहित बसैकी पढ़ा ठीक अच्छे तार फिजिकल एबिलिटी माने जहाँ भी थे बाहर करवा ना ठीक अच्छे तो केते पाठ पढ़ी केते बुझी कि न बुझी समस्त इनक्लूसिव क्लासरूम कौन कराए डिफरेन्शिएटेड इंस्ट्रक्शन दि जाए से ना कि तो जिते प्रकार पिला समस्त बुझीबार शक्ति अलग समस्त मेंटालिटी अलग ठीक है समस्त रिसीविंग कैपेसिटी भी अलग तो इनक्लूसिव क्लासरूम ताहले कौन हम ना समस्त को सांगर नहीं जावाक पड़ो समस्त डिफरेन्शिएटेड इंस्ट्रक्शन हम सब पिला अलग अलग इंस्ट्रक्शन से पाठ पढ़ा तो सहीटा कहूँ इनक्लूसिव क्लासरूम आडाप्ट ऑब्जेक्टिव्स टू सुइट डाइवर्स लर्नर्स डाइवर्स माने कौन कि अलग अलग पिला जमी सुट करूँ से भाया पाठ पढ़ा आपणब आडाप्ट कर क्लासरूम टा रादर देन हाविंग वन यूनिफॉर्म जदि वन यूनिफॉर्म गोल टीचर आसिले पढ़े देकी पढ़े तेणु ये बुझू था न बुझू था ठीक अच्छे जी ब्रिलियंट पिला थी भितर से कौन कर जार हाई आईक्यू थे थरक तो बुझीज किंतु जे टिके डल पिला थी से थरक बुझीपार से कनसेप्टा बुझीपार तो से डिफरेन्शिएटेड इंस्ट्रक्शन हो कौन है वन यूनिफॉर्म गोल होगा तो ताले इनक्लूसिव क्लासरूम हम ही ना बुझिपाल तो इनक्लूसिव क्लासरूम कौन हम ना को ऑब्जेक्टिव आडाप्ट आडाप्टेशन करा कि जोटा कि डाइवर्स लर्नर को सुट कर डाइवर्स लर्नर को मैंने अलग अलग प्रकार पिला सुट कर रादर देन कि नुह कि गोटे प्रकार आसिक पाठ पढ़े देकी पड़े बुझेगा जापाल 4 नंबर क्वेश्चन सरीगला कौन हार्ड था क्वेश्चन नंबर 5 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग कौन अच्छे इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स केते पढ़ाई विनिंग द इंस्टीट्यूशनल गोल्ड मेडल ये पचार कौन ना एक्सटर्नल पचार एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग फर्स्ट ऑप्शन ए कहला विनिंग द इंस्टीट्यूशंस गोल्ड मेडल ऑप्शन बी कहला स्पेशलाइज इन वन एरिया ऑप्शन सी कहला गेनिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट या फिर ऑप्शन डी गेटिंग सैटिस्फैक्शन आफ्टर लर्निंग को कौन हम पचार भल मन रख एक्सटर्नल तो आ भर कौटा गोटे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन गोटे छुआटे गोटे पाठ पढ़ा आंसर आसीजी कौन देख तो बाहर जिनसा कौटा यहाँ आसा ना ओबियसली ऑप्शन ए विनिंग द इंस्टीट्यूशंस गोल्ड मेडल जो गोल्ड मेडल जीतला सेटा कौन तार एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है स्पेशलाइज इन वन एरिया ये हेनी गेनिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ये तो है इंटरनल है गेटिंग साटिस्फैक्शन माने इंटरनल सोर्स होगा किंतु ये पचार कौन एक्सटर्नल बाहर जो सोर्सटा मिलूँ तुमको मोटिवेशन मिलूँ कौन हम विनिंग द इंस्टीट्यूशंस गोल्ड मेडल ये जो गोल्ड मेडल पाइला समस्त सामने पाइला तो पिलाटी कौन से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन समस्ते रिलेट कर एक्सटर्नल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल मोटिवेशन कौट आसे ना आउटसाइड रिवार्ड्स लाइक मेडल्स और रिकॉग्नाइजेशन ये सब हूँ कौन बा सर्टिफिकेट आम कहीपर एगुड़ा सब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो पे जो मैंने हिंदी देखें से देखते जो हिंदी जो देना से आगू पेड़ागुजी आसूँ एग्जाम आसूँ एलटीआर मेन तो से जानी रखते क्वेश्चन लेवल कौ भाया आसूँ क्वेश्चन नंबर 6 कहला इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऑफ टीचर ट्रेनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो मैंने टीचर अच्छा जो ट्रेनिंग दि जाए तो से कौन कह इंटर्नशिप कह तो से कौन गोटे
एग्जांपल कहार गोटे एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रो एक्सपीरियंशियल लर्निंग रो ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑप्शन सी प्राइवेट ट्यूटर लर्निंग या फिर ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कौन हो कौन टीचर ट्रेनिंग किए जो मैंने नुआ नुआ टीचर होते जो ट्रेनिंग दि जाए जो इंटर्नशिप दि जाए सेटा आ भितर कौटा 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 हम आंसर आसबनी देख कौन आसो देख ओबियसली आंसर ऑप्शन ए कहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग से कह कहीं कह ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो नुआ नुआ टीचर मान हो पारे प्राइवेट ट्यूटर तो नुह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो नुह तो इंटर्नशिप प्रोवाइड्स कौन करे ना रियल लाइफ टीचिंग एक्सपीरियंस पिला टीचर मैंने कौन करती जाती कौटी आम ट्रेनिंग जाती नुआ नुआ टीचर जो मैंने कौन करती ट्रेनिंग जाती तो सेटा कौन कराए ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहुए कौन कराए ना रियल लाइफ टीचिंग केमती कौन कराए ट्रेनिंग दि जाए अलाइनिंग विथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ता सहित एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंटर्नशिप दि जाए बुझेगा जानीपारे ना जानीपारे शुणी न जो टीचर मैंने कौन जाती ट्रेनिंग जाती मसे जाती कि 2 मास जाती कि 15 दिन कि 8 दिन कि घंटे घंटे जाती ये तो सेगुड़ा सब कौन कराए ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग पिलाटी केमी रियल लाइफ एक्सपीरियंस सहित जोड़ी पाठ पढ़ी पारे सहीटा कहुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग बुझेगा क्वेश्चन नंबर 7 गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ ए ट्यूटोरियल सेशन कुछ आ भितर कौटा गोटे ट्यूटोरियल सेशन पार्ट हो पार ना नोट पचार कैन नॉट सब क्वेश्चन पढ़ला बेले नोट देखु नोट नो आ भितर माने कन्फ्यूज हेनी के सब मार्क कर कौट नोट लिखाई कौट नो लिखाई क्वेश्चन कुछ आ भितर कौटा गोटे ट्यूटोरियल सेशन पार्ट हो पार ना डिस्कशंस ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन इन स्मॉल ग्रुप्स ऑप्शन सी वन वे लेक्चर बाय द टीचर या फिर ऑप्शन डी रेमेडियल इंस्ट्रक्शन आ भितर कौटा हो पार ना ओके ट्यूटोरियल सेशन पचार ट्यूटोरियल सेशन न कैन नॉट माने हो पार ना पार्ट हो पार ना देख क्वेश्चन 7 आंसर कौन आसो ना वन वे लेक्चर बाय द टीचर देख ओबियसली कही ट्यूटोरियल सेशन कौन ना समस्ते मिलमिशी पढ़ते आम जो ट्यूशन केमी बसती बहुत सारा पिला 8 10 15 20 पिला बस कौन मिलमिशी पाठ पढ़ती तो सेठी कौन हुए डिस्कशंस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट को कौन कराए ध्यान दि जाए से लगी तो पेरेंट मैंने कौन टीचर पेरेंट मैंने पिला मैंने कौन करते ट्यूशन दिखती प्राइवेट ट्यूशन दिखती ऑप्शन भी गला इंस्ट्रक्शन इन स्मॉल ग्रुप्स ओबियसली स्मॉल ग्रुप रे कौन कराए इंस्ट्रक्शन दि जाए प्राय स्कूल भाया 50 जन 60 जन कि 80 जन बस पाठ पढ़ते स्मॉल ग्रुप रे पाठ पढ़ा जाए ठीक वन वे लेक्चर ये हो पार ना जदि वन वे लेक्चर ये देला ताल ये दुटा ऑप्शन भूल हो कहीं डिस्कशन हो पार कि वन वे लेक्चर डिस्कशन हो पार ना इंस्ट्रक्शन स्मॉल ग्रुप किंतु एटा वन वे लेक्चर कौन बेले बेले टीचर सेंटर बा स्कूल हो जाए तो यहाँ हूँ नेगेटिव टर्म यहाँ हो पार ना रिमेडियल इंस्ट्रक्शन ओबियसली हुए पिलाटीर डायग्नोस्टिक टेस्ट कराई रिमेडियल इंस्ट्रक्शन दि जाए बुझेगा जानीपारे तो रिलेट कर तो निज लाइफ सहित केमी ट्यूशन बसला बेले कौन कौनटा हो पारे वन वे लेक्चर हो पारे ना कहीं ना पिला सारा आस पढ़े पड़े स्कूल सहित संपर्क होगा तो पिला पेरेंट कहीं पिला दिखती प्राइवेट ट्यूशन कहीं दिखती ट्यूटोरियल कहीं दिखती कि पिलाटीर 1 to 1 केमी कौन कर इंस्ट्रक्शन दि जाए तो ट्यूटोरियल सेशंस आर इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल सेशन कौन इंटरएक्टिव ओबियसली स्कूल ठारू डिफरेंट ये वन वे लेक्चर कॉन्ट्राडिक्स वन वे लेक्चर कि कौन करे मना करे कॉन्ट्राडिक्स यहाँ हो पार ना बुझेगा एक्सप्लेनेशन बुझीपार ना बुझीपार यदि बुझीपार तो भल लगो लाइक करियो कमेंट रे जहाँ निज अच्छी ओपिनियन जहाँ भी लिखो सजेशन लिखो और मोस्ट इंपोर्टेंटली चैनल को टिके सब्सक्राइब करो ये वीडियो पाइबा क्वेश्चन नंबर 8 कहला इन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम द प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स मीन्स तमें मैंने पिला माने आंसरिंग करेक्टली इज टेक्निकली कॉल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौच तुम कौन क्वेश्चन कि तुम गोटे एग्जाम देवाक गल तुम धर एलटीआर मेन दौच तो से जो मल्टीपल चॉइस अच्छी टेस्ट आइटम जो ऑप्शन 4टा अच्छी ताधर तुम केतरा ठीक कल केतरा भूल कर केतरा ये पचार केतरा ठीक कल से आम टेक्निकाली कौन कहीपर 20टा क्वेश्चन रु तुम जो ऑप्शन दौ सब 4 रोचे तो तुम केतरा जोड़ा ठीक करके आसिल से जो जिनटा आम कौन कह वैलिडिटी ऑफ द आइटम डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द आइटम डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द आइटम या फिर रिलायबिलिटी ऑफ द आइटम ये कन्फ्यूज हो वैलिडिटी रिलायबिलिटी कन्फ्यूज हो जानी तो कौन कह आउ थे बुझे दूसरी गोटे तुम टेस्ट दौच तादेह एमसीक्यू पढ़ुच तो तुम रेस्पोंडेंट्स मीन्स तुम मैंने पिला माने जो मैंने एग्जाम अपियर करेंगे से मैंने केतरा क्वेश्चन को आंसर करुँच करेक्टली मैंने एमसीक्यू को केतरा आंसर को करेक्टली आंसर करुँच से जो टेक्निकाली से टर्म को आम कौन कह आसोनी आंसर देख कौन हम ना सहीटा को ही तो आम कह कौन ना डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द आइटम अरे आम क्वेश्चन आम एग्जाम देके आसला कौन ये जमी पिला मत कहते कि हिंदी क्वेश्चन कौन था
हिंदी रे पेडागोजी क्वेश्चन हार्ड आसला तो सेटा कहती डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द आइटम डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द टेस्ट आइटम बा खाली आइटम कहया बा टेस्ट आइटम कह पारा डिफिकल्टी वैल्यू शोज हाउ इजी और हार्ड ए क्वेश्चन इज ये डिफिकल्टी वैल्यू ही देखाए कि क्वेश्चन टा केते इजी थिला कि हार्ड थिला बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आंसर्ड इट करेक्टली तो केमिति देखा जाए ना जदि 100 जन पिला एग्जाम देइचंदी गोटे धर गोटे क्वेश्चन कथा हम कहूँ तो ता भितर 100 जन पिला गोटे से गोटे क्वेश्चन को जदि 50 जन कौन करचंदी ना ठीक आंसर देइचंदी ओबियसली आ 50 जन कौन देइथिबे भूल देइथिबे तो ताले सेटा काम कौन कहरा ना मॉडरेट बोली कहि पारा क्वेश्चन लेवल थिला मॉडरेट जदि सेही जगह 70 रु 80% देला माने ठीक कले पिले ताले सेटा हम कौन कहि पारा कि 80 रु अधिक ताले इजी कहया ठीक ना नहीं इजी बोली कहि पारिया किंतु सेही जगह जदि 50 रु हम 30% पिला करेक्ट कले ताने हम कहबा ओबियसली क्वेश्चन कौन थिला हार्ड थिला बुझिपालो क्वेश्चन बुझि पालन एक्सप्लेनेशन बुझि पारछ ना बुझि पालन कहला गोटे मल्टीपल चॉइस टेस्ट तुम दौच एलटीआर मेन तुम दबाक जाऊँ तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कल 100टा क्वेश्चन 120टा क्वेश्चन जहाँ भी अटेम्प्ट कल तो 120टा क्वेश्चन जब पिला 60 जन मैंने 120 रु पिला प्राय पिला रखले ना 60 मार्क 70 मार्क रखले तार आम से जगह क्वेश्चन कौन कह ना क्वेश्चन लेवल मॉडरेट था इजी नाला कि हार्ड ना से जगह जब 30-40 रखिले पिला सेटा कहबा हार्ड जदि पाखापाखि 90 रु एभव रखिले आम तो कौन कहबा ना क्वेश्चन लेवल इजी था सेटा कहते डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ द आइटम बा टेस्ट आइटम बोली कह बुझेला बुझीपार ना ना एक्सप्लेनेशन बुझीपार ना जब भल लगुव लाइक शेयर आउ चैनल को सब्सक्राइब कर क्वेश्चन नंबर 9 कहला टीचर वांट्स टू टीच हिज स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टांगल गोटे रेक्टांगल अच्छी टीचर चाहूँ पिला बुझापी रेक्टांगल एरिया केमी बाहर कर तो कौच आ भर कौटा मोस्ट इफेक्टिव हम कौ टेक्निक टीचर फॉलो कले पिला माने बुझीपारे ऑप्शन ए कहला कौन टिके जूम कर क्वेश्चन ऑप्शन ए कहला कौन ना विजिटिंग ए रेक्टांगुलर प्लेग्राउंड एंड गाइडिंग चिल्ड्रेन टू फाइंड इट्स एरिया कौच गोटे पिला टीचर कौन करेंगे गोटे पिला गोटे प्लेग्राउंड को रेक्टांगल प्लेग्राउंड को नहीं जाए आ पिला कहे आर एरिया बाहर कर ऑप्शन भी कौच ड्र ए रेक्टांगल ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डिस्क्राइब द मेथड टीचर डाकिए पिला आसिक ब्लैक बोर्ड में रेक्टांगल तैयारी कर दियो गोटे आंकी दियो तापर तार मेथड बाहर कर डिस्क्राइब कर ऑप्शन सी कौच एक्सप्लेनिंग द मेथड विथ द हेल्प ऑफ फिगर्स गिवन इन द बुक रे बाहर कर ऑप्शन डी कौच मेजरिंग द डायमेंशंस ऑफ द क्लासरूम एंड देन एक्सप्लेनिंग द मेथड क्लासरूम डायमेंशन मापिकी तुम तार मेथडा बाहर कर तो कौटा हम आंसर ओबियसली आंसर आसजोनी देख तो ओबियसली आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए करेक्ट कहीं ना ऑप्शन ए कौन है ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस पिलाटी पाइब कि गोटे टीचर कौन करेंगे रेक्टांगल एरिया पाइबापी पिला सब गोटे पड़िया को नहीं गोटे रेक्टांगल पड़िया को नहीं जाए कि सेठी देवे कि तुम एडू एरिया बाहर कर आउ ये सब जोड़ा है ये सब क्लासरूम रे होगा तेणु अधिक करेक्ट कौटा हम ना ऑप्शन ए हैंड्स ऑन लर्निंग बा मुझे सब कहे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पिलाटी निजे जो एक्सपीरियंस कर शिखब रियल लाइफ सिचुएशन शिखब सहीटा हम तार डिपेंड अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग से बढ़िया बा गभीर हम एंड रिटेन माने जिते बहुत दिन पर्यटन मन रखिपर बुझेगा तो यहाँ है ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आसो से ऑप्शन ठीक है ओबियसली क्वेश्चन नंबर 10 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन कौच आम गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन कर तो तार मूल लक्ष्यटा कौन था प्रथम लक्ष्यटा कौन था फास्ट स्टेपटा कौन था तार जे जो टीचर है एलटीआर मेन क्वेश्चन सेट करुवे पेडागोजी हो पीसीएम हो जहाँ भी हो तो ताकर प्रथम लक्ष्य कौन था दरकार फास्ट स्टेपटा कौन था दरकार ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स ऑप्शन बी प्रिपेरेशन ऑफ टेस्ट आउटलाइन ऑप्शन सी एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट या फिर ऑप्शन डी डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट आर आंसरटा कौन हम कह आंसरटा कौन हम इजी बहुत इजी क्वेश्चन था तो ऑप्शन डी कौन ऑप्शन डी ना आम जेकोसी जिन प्रथम करती तो लाइफ रे प्रथम आम कौन कर ना तार ऑब्जेक्टिवटा कौन तार उद्देश्यटा कौन आम से कामटा कहीं करूँ आगे डिसाइड करती तापर बाकी आउ सब आसो तो ऑब्जेक्टिव्स बा उद्देश्य थी दरकार गाइड व्हाट द टेस्ट इंटेंट्स टू मेजर कौन से टेस्टा कौन मेजर कर जो एलटीआर एखना क्वेश्चन सेट करुवे ताकर प्रथम लक्ष्य कौन थी ऑब्जेक्टिव कौन थी उद्देश्य कौन थी ना को एलटीआर मेन मु सेट करुँ कौन एलटीआर मेन ना को जे क्वालिफाई कर सी हाईस्कल हाईस्कल टीचर हाँ एलिजिबल हम तो तार प्रथम ऑब्जेक्टिव हूँ सेटा सी ओटीटी लेवल क्वेश्चन सेट कर सीटेट लेवल क्वेश्चन सेट कर ना कहीं कर ना सी फास्ट कनसीडर करा पड़ो कौन ना यहाँ हूँ एलटीआर मेन आपको जी क्वालिफाई कर सी हाईस्कल टीचर हाँ एलिजिबल हम बुझे से जगह से ओटीटी सीटीटी क्वेश्चन सेट कर ना से लेवल क्वेश्चन सेट कर ना तो प्रथम कौन आसला ना ऑब्जेक्टिव आसला ऑब्जेक्टिव मीन्स से टेस्टर उद्देश्यटा कौन से टेस्टर उद्देश्यटा कौन से कहीं मुझे टेस्टा करूँ प्रथम बुझेगा देख पे देख 10टा क्वेश्चन सर सत कह 10टा क्वेश्चन केतटा क्वेश्चन तुमको हार्ड लगे
मो माने मैक्सिमम टू मैक्सिमम गोटे क्वेश्चन हार्ड तुमको लगी तो मत लगुनि 10 टा 10 टा क्वेश्चन को क्वेश्चन मुझे करेनि कि कोई क्वेश्चन ये माने एते हार्ड आसी बोली माने मुझे मॉडरेट भी आसीनी इजी आसी यदि कॉन्सेप्ट बुझियो रियल लाइफ सहित जोड़ी देखियो ताले तुम इजी ही अच्छी क्वेश्चन 10 टा क्वेश्चन मत तो लगिलानी कोड़ा कष्ट बोली कि सेमिति किसी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी नहीं कि ऑप्शन देखी तुम बाया हो गल पेडागोजी पिला माने बाया होती मुख्यतः केमिति ना ऑप्शन ही बाया होती कि एमती किसी भी ऑप्शन ना जोड़ा तुम काटि पार ओबियसली तुम कौन कर काटी कुटी तुम आंसर पाई डिडक्टिव मेथड जब अप्लाई कर यहाँ भूल अच्छे भूल अच्छे नेगेटिव टर्म अच्छे हम नहीं ताले यहाँ ही ठीक हो ठीक अच्छे तो 10 टा क्वेश्चन कौटा तुम हार्ड लगे जमा भी हार्ड ना कौटा क्वेश्चन नंबर 11 को जावा कार्ल रोजर को पचारा देख कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी गिव्स इंपोर्टेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग से कहला आम जो पढ़ी कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से लर्निंग थ्योरी रे कौ जिनटा को इंपोर्टेंस दि जाए सोशल रिलेशन को रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग को सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर्स या फिर ऑप्शन डी एनवायरनमेंट इन स्कूल कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मुझे पढ़ाई कोर्स कवर कराई आउ थे कही रखुच्छी आमर 10टा एमसीक्यू क्लास होती सहित थ्योरी क्लास होती 3टा VST क्लास सर भेरी सिमिलर टेस्ट तो जो मैंने देखी ना से रिक्वेस्ट हो प्लेलिस्ट विजिट कर चैनल प्लीज टे देखीदे सब क्लास को कवर करदे ये सब क्वेश्चन कवर कराई क्वेश्चन नंबर 11 कौन आंसर ओबियसली भेरी इजी क्वेश्चन कौन थी ना सेल्फ कॉन्सेप्ट कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन थी ना सेल्फ कॉन्सेप्ट को गोटे छुआटीर सेल्फ कॉन्सेप्ट उपर से ही ध्यान देते तो रोजर एम्फासाइज करते कौन ना पर्सनाल ग्रोथ सब पिलाटीर पर्सनाल ग्रोथ उपर ध्यान देते एवं तार सेल्फ कॉन्सेप्ट आज ए सेंट्रल टू मीनिंगफुल लर्निंग ता सेल्फ कॉन्सेप्ट को माने से मतामत रखिते कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ना ही अच्छी कौन ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन ना पर्सनाल ग्रोथ पिलाटर निजर ग्रोथ केमी हे तार सेल्फ कॉन्सेप्ट केमी डेभलप से से कौन देते मतामत रखिते बुझेगा यहाँ क्लास क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कौच या भर कौटा रिलेवेंट नुह कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफी एजुकेशन कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफी सहित कौटा गोटे रिलेवेंट नुह तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कौन कही पिलाटी निजे कर शिख रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तार प्रायर नॉलेज को कौन कर कनेक्ट करके आगू बढ़ो नुआ पाठ पढ़ो तो एक्सपीरियंस आज ये पचार नॉट भल भाव देख पचार नॉट तो एक्सपीरियंस आज ए बेसिस टीचर आज असिस्टेंट टेक्स्ट बुक आज ए ट्रेनर या फिर ऑप्शन डी पीयर ग्रुप्स आज एलाइज माने सांगसाथी तो आ भर कौटा गोटे नुह रिलेवेंट नुह कौन आंसर किसी नहीं भेरी इजी क्वेश्चन था तो देख टेक्स्ट बुक आज ए लर्नर सॉरी ट्रेनर यहाँ भूल हम ओबियसली भूल हम एक्सपीरियंस आज ए बेसिस मुझे कहली कौन ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे सब तुम प्रायर नॉलेज बा प्रीवियस नॉलेज को दिया तो ये गला एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस माने कौन पूर्व नॉलेज आज ए बेसिस ये तो हम ही हम ये पचार नॉट टीचर आज असिस्टेंट हाँ टीचर कौन करेंगे असिस्टेंट भाव काम करेंगे टीचर लीड भाव ये काम करेंगे मेन माने मेन हीरो भाव काम करेंगे ये कौन करेंगे असिस्टेंट भाव काम करेंगे पीयर ग्रुप आज आलाइज हाँ सांगसाथी ही पढ़ा किंतु टेक्स्ट बुक टाक भाव ये हूँ आम ट्रेनर ये ही आम सब किसी ये भूल यहाँ हूँ कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफी ये हूँ भूल तो कंस्ट्रक्टिविज्म रिड्यूसेस कौन ना टेक्स्ट बुक रोल को कम कर दिए रिड्यूस कर दिए डोमिनेंस को कम करे और प्रमोट करे कौन लर्निंग थ्रू इंटराक्शन केमिति पिला माने पाठ पढ़िए थ्रू इंटराक्शन पिला माने निज निज भीतर इंटराक्शन करी पाठ पढ़िए एंड एक्सपीरियंस पिला निजर एक्सपीरियंस रू पाठ शिखे सेटा को इंपोर्टेंस देके ना कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफी बुझेला जानि पाइल कौन थिला इजी क्वेश्चन थिला ना हार्ड थिला हाँ हार्ड थी ना क्वेश्चन नंबर 13 कहला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन तो पिलाटीर मैच्योरेशन आसवा जो प्रोसेसटा आ भर कौटा करेक्ट इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर आम से कौन मैच्योरेशन को आम ये क्वांटिटेटिव किलो ओजन मापिपर इट टेक्स प्लेस इन इंस्टॉलमेंट कौन मैच्योरेशन इंस्टॉलमेंट हुए एमती इंस्टॉलमेंट हम इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इट डज नॉट अफेक्ट लर्निंग कौन हम मैच्योरेशन डज नॉट अफेक्ट लर्निंग ये केमी हम मैच्योरेशन थिले ही पिला पाठ पढ़ी पार तो ओबियसली आंसर आसो पिला क्वेश्चन देखु पिला आंसर कर सारे तो ऑप्शन सी इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस मैच्योरेशन कौन ना गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस देख जदि 10 वर्षर पिला गोटे दीटा आने ये भी 10 वर्ष ये भी 10 वर्ष दी जनकर मैच्योरेशन सामान हो केबे भी सामान हो कहीं ना समस्त बायोलॉजिकल प्रोसेसटा अलग अलग तो 10 वर्षर जब पूरे पुओटे थी ये गोटे बॉय अच्छी ये गोटे गार्ल अच्छी ओबियसली मैच्योरेशन कौन गार्लटार टी अधिक होता है कहीं पिला झील पिला टे मैच्योरिटी शीघ्र पाई इन कंपेरिजन टू बॉयज पिला पुओ मान तो कौन ना यहाँ हूँ बायोलॉजिकल प्रोसेस क्वांटिटेटिव नुह टेक्स प्लेस इंस्टॉलमेंट नुह डज नॉट अफेक्ट लर्निंग नुह लर्निंग को अफेक्ट करे तो मैच्योरेशन इज ए नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू लर्न किसी पिला देखिए कौन ना बयस तो बढ़ी बड़ बड़ हो देखा शरीर
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏତେ ହେଇନଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ପିଲାଟା ମ୍ୟାଚୁର ହେଇନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବାନି କମେଇ ପାରିବାନି, ସେଇଟା ନେଚୁରାଲ ହେବ। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇଟା ନେଚୁରାଲ ହେବ। ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟିଂ appropriate items for testing is known as what? कौन द स्टाटिस्टिकल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट आइटम को पाइबा पई ये जो टेस्टिंग करा जाय सेटा कोन कह जाय? टेस्ट सिलेक्शन, एनालिसिस ऑफ आइटम्स, होम स्टेड सैंपलिंग या फिर ऑप्शन डी टॉपिक एनालिसिस। आपको हमें कोन कहबा? गोटे क्वेश्चन पई क्वेश्चन सेट करिया पई क्वेश्चन नंबर सेट करिया पई जो एप्रोप्रिएट क्वेश्चन को पाइबा जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन गुडा पाइबा से जो जिनसटा को कोन कह जाय? माने एटा जो तुम 20टा क्वेश्चन ए देखुच हिंदी पई जे क्वेश्चन जो सेट करछन जो 20टा क्वेश्चन पाई जंती सेटा को हम कोन बोली कहि परिया? जो एप्रोप्रिएट बोली माने एप्रोप्रिएट आइटम सेटा को हम कोन कहबा? कोन कहबा को आंसर आसीबोनी। देखो कोन कहबा? ऑब्वियसली एनालिसिस ऑफ आइटम्स। जे भी क्वेश्चन करिछन से कोन करथिबे? 20टा क्वेश्चन आनी डायरेक्ट कर देथिबे से तो नो मे बी 200 क्वेश्चन आनीथिबे 200 क्वेश्चन काटी 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 मे बी एई 20टा रखिथिबे हां कि ना। तो एई जो 20टा को हम टेस्ट दउचंदी तो से कोटा रखते से आम कौन कहबा ना एनालिसिस ऑफ आइटम्स। एनालिसिस करी 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 तापरे से ये क्वेश्चन पेपर को सेट करथांती। तो आइटम एनालिसिस हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग टेस्ट आइटम्स फॉर डिफिकल्टी। केते डिफिकल्टी रखिबा मुझे जेमिति एग्जांपल देली ओटीटी कि सीटीटी सीटीटी एई क्वेश्चन पके परिबे कि काहे कि ए टिके हार्ड लेवल जो का ना जेतो हम ओटीटी और सीटीटी लेवल कथा कहउछन किंतु जेतो देखा एटा एलटीआर पे तो एलटीआर पे एटा ठीक अछि एलटीआर पे ठीक अछि तेणु से कोन करछन ए 20टा क्वेश्चन को सेट करछन मे बी से 200 2000 कि 20000 क्वेश्चन आनीथिबे ताथुर काटी 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 एनालिसिस करी करी एई आइटम एनालिसिस करी करी टेस्ट को ए जो 20टा क्वेश्चन को सेट करछन जोटा कि डिसाइड करे कि ए क्वेश्चन टा कोन क्वेश्चन आइटम डिफिकल्ट अछि कि इजी अछि एवं डिस्क्रिमिनेशन लेवल कहा को डिस्क्रिमिनेशन करा जिवो नाही। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कहा को अधिक फेवर करा जिवो नाही याडू सियाडू क्वेश्चन पका हबो नाही। बुझला जानि पेलो तो जो क्वेश्चन बहुत सारा आसी ताकू कांट छांट करिकी जेते क्वेश्चन आसी माने 20टा क्वेश्चन सेट कराई छी ताको हम कोन कहि पारे ना एनालिसिस ऑफ आइटम्स बा एनालिसिस ऑफ टेस्ट आइटम बोली हम कहि पारे। सेटा कोनती ना काई करा जाय ना ता द्वारा क्वेश्चन नो डिफिकल्टी लेवल को सेट करा जाय एवं जेमिति डिस्क्रिमिनेशन न हबो से प्रति ध्यान दे। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आउथर कहूची माने बायसनेस कहा को फेवर अधिक करा जिवो कि एइबुडा पके दवा जे भलो पिला माने क्वालिफाई कर जे आ जो माने पाठ पढनु जे से ना मीडियम रखा जाय सबले समस्त को ध्यान रखी क्वेश्चन करा जाए। बुझिला। क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। कोची गोटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आ भीतर कोडा गोटे फीचर नुहे बा आ भीतर कोडा गोटे तार गुण नुहे। कवर ए लिमिटेड कंटेंट एरिया आज डिसाइडेड बाय द टीचर कथारची स्टैंडर्डाइज्ड टीचर मु बुझेची कोटा होचे स्टैंडर्डाइज्ड टीचर आ होचे टीचर मेड टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आ होचे टीचर मेड टेस्ट। तो कोची स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे आ भीतर कोडा गोटे फीचर नुह। ऑप्शन ए कहला कवर ए लिमिटेड कंटेंट एरिया आज डिसाइडेड बाय द टीचर डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्किल्स। ऑप्शन सी ए हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज रिक्वायर्ड या फिर ऑप्शन डी द प्रोसेस ऑफ देयर यूज टू बी फॉलोड बाय द यूजर। कौन हम कौन हम आंसर को देखो ये क्वेश्चन मु पर्टिकुलर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर जो पिला मोर क्वेश्चन देखते हैं प्लीज कमेंट करेंगे मुझे क्वेश्चन करें कि न करे मैंने मुझे कौन 15टा क्वेश्चन आम देखिले मत तो लगुन मुझे क्वेश्चन आम छाड़ी आसी मैंने एमती क्वेश्चन ना जोटा आम से कनसेप्ट कौन डिटो से क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करते बाकी से कनसेप्ट को बुझी जाते एमती आम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर तो ओब्वियसली कौन पचार नट पचार कौन पचार नट पचार कवर ए लिमिटेड जो कथा कहली मुझे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गोटे अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आउ गोटे टीचर में टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आ डिफरेंस कौन टीचर में टेस्ट सहित स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट हुए ताकू किए करते ना हाईली एक्सपीरियंस टीचर मैंने करते बुझे जो मैंने कि एक्सपीरियंस जो मैंने अधिक वर्षर अच्छी तो से जो टेस्ट करते कहते स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तुम धर दब कौटा तो एलटीआर दब कि तुम ओटीटी दियो सीटीटी दियो कि ओस्टेड दियो आ किंतु टीचर में टेस्ट कौन ना टीचर जोटा क्लास रूम जो टेस्टा करते कहते कौन ना टीचर में टेस्ट सहीटा यहाँ हो पार किंतु स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे टीचर जी पढ़े थे से क्वेश्चन आसो एटा तो भूल जे स्टैंडर्ड टेस्ट जे कर जो एक्सपीरियंस टीचर से बस सी कमी जान टीचर इतना पढ़ी न पढ़ी कोर्स कंप्लीट कर तो यहाँ हूँ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आ टीचर में टेस्ट भर डिफरेंस। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कवर ये ब्रॉड सिलेबस ये कौन ब्रॉड सिलेबस को कवर करे तुम एलटीआर कौन ब्रॉड सिलेबस कि नहीं एमती अच्छी क्लास 10 पर्यटन जी सिलेबस थाए
एतिक बही पढ़ीदेवा एतिक भितर आसो एमती थाए ये गोटे ब्रॉड सिलेबस को कवर करते एंड आर नॉट कन्फाइंड टू टीचर्स लिमिटेड कंटेंट टीचर जो लिमिटेड कंटेंट पढ़ी था ताकू ये केवल कन्फाइंड होगी नए एतिक भितर लिमिटेड होगी नए बुझे जेहेतु गोटे ब्रॉड सिलेबस टीचर कौन करें स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जेकोसी जगार भी क्वेश्चन पचारि पारे जिते डीप क्वेश्चन पचारि पारे ठीक अच्छे जापर स्टैंडर्डाइज टेस्ट आउ टीचर में टेस्ट कौन ये कनसेप्टा बुझे पर्टिकुलर मन पड़े क्वेश्चन ये कर क्वेश्चन नंबर 16 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड बाय यूजिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन द क्लासरूम कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड आ भर कौटा डेवलप हुए ना नोट पचार यदि आम टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम यूज करिया क्लासरूम द स्टूडेंट्स बेसिक लर्निंग एबिलिटी ऑप्शन बी स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न ऑप्शन सी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द लेसन या फिर ऑप्शन डी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक कौन गोटे क्लासरूम रे आम टीएलएम यूज करवा आ भर कौटा बढ़ी पार ना मैंने डेवलप हुए ना हेल्प करे ना कौन हम देख देख टाइम नियो किसी कथा नहीं ट्राए कर आसीज आंसर देख तो 16 नंबर आंसर कौन आसो ना स्टूडेंट्स बेसिक लर्निंग एबिलिटी आम एटा को चेंज कर ना किंतु स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न आपको आम सॉरी पचार नॉट डेवलप डेवलप आम कर हाँ ठीक स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न आपको चेंज कर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द लेसन ताको आम बढ़ाई पार यदि टीएलएम यूज करवा ताटे कौन मन माने इच्छा पाठ पढ़ा कि नुआ इंटरेस्टिंग जिन देखिए तार इंटरेस्ट बढ़ी पारे से सब्जेक्ट प्रति से कंटेंट प्रति स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक आम चेंज कर बढ़ाई पार केमी यदि टीएलएम यूज करवा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करवा ताले कौन तार अंडरस्टैंडिंग बढ़ी पारे तार इंटरेस्ट बढ़ी पारे तार मोटिवेशन हो पारे किंतु स्टूडेंट बेसिक लर्निंग एबिलिटी को आम चेंज कर ना जिते टीएलएम देले टीएलएम कैन एनहांस लर्निंग टीएलएम द्वारा लर्निंग बढ़ी पारे तार मोटिवेशन बढ़ी पारे एवं इंटरेस्ट बढ़ी पारे किंतु स्टूडेंट इनेट लर्निंग एबिलिटी जोटा भीतर अंतरात्मा जो पाठ पढ़ार इच्छाटा सेटा को आम चेंज कर ना सॉरी सेटा को आम के चेंज कर ना बुझेगा जापर टीएलएम द्वारा आम सब कर पिलाटर इंटरेस्ट जागी पार मोटिवेशन दे पार तार से सब्जेक्ट कंटेंट को अधिक भल बुझे पार किंतु तार बेसिक लर्निंग एबिलिटी जब न पाठ पढ़ा तार इनेट मान भीतर आसन पाठ पढ़ा इच्छा आम जिते जहाँ कले भी आम पढ़े पार ना बुझेगा क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल टीचिंग मटेरियल यूज्ड बाय क्लासरूम टीचर कौन पचाला केते इजी क्वेश्चन पचाला कोटा भीतर कोटा गोटे ना विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोली पचार रेडियो विजुअल हो पार देखी पार दूरदर्शन प्रोजेक्टर टेलीफोन कौन हम कह विजुअल है मैंने कौन हो प्रोजेक्टर बहुत आम देखिपर शुणी पार रेडियो केवल शुणी पार दूरदर्शन में कौन कर कह प्रोजेक्टर टेलीफोन शुणी पार कि प्रोजेक्टर प्रेजेंट्स कौन विजुअल कंटेंट माने बेसी इजी हम दूरदर्शन ठार प्रोजेक्टर बेसी कौन हुए ना बेसी प्रायोरिटाइज करा अधिक दि जाए फाइल रेडियो टेलीफोन आर ऑडियो बेस्ड टूल ये हूँ कौन ऑडियो बेस्ड दूरदर्शन देखी पार बट टीवीटा को आम के प्रोजेक्टर बेटर हम टीवीटार यदि ऑप्शन अच्छी प्रोजेक्टर ताले प्रोजेक्टर हम आंसर आज जो प्रोजेक्टर न था आउ किसी था दूरदर्शन ऑप्शन था दूरदर्शन होता बुझेगा क्वेश्चन नंबर 18 कौन इजी क्वेश्चन थी ना यहाँ हाँ इजी थी कि कन्फ्यूजिंग था पिला कन्फ्यूज होते प्रोजेक्टर आउ टेलीविजन भर किंतु जदि टिके सामान्य नॉलेज यूज कर ओबियसली प्रोजेक्टर हो पार कहीं प्रोजेक्टर बड़ प्रोजेक्टर कौन बड़ जिन टीवी ठार तो बेटर हम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 18 गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड ऑफ एन इफेक्टिव टीचर गोटे इफेक्टिव टीचर होगापी आ भर कौटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नॉट दरकार ना दरकार नुह आवश्यक नुह एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट पचार इफेक्टिव टीचर होगापाई कौटा आवश्यक नुहे ये कहला एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्शन बी कहला एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर एप्लिकेशन ऑप्शन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पर्सनालिटी या फिर ऑप्शन डी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आ भर कौटा आवश्यक ना बोली पचार सीधा एत सहज क्वेश्चन कंप्यूटर कौन दरकार गोटे टीचर कंप्यूटर ना आग काल पाठ पढ़ा हो पार ना आग काल पिला पाठ पढ़ी आईएएस ओएएस क्लियर कर तो एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज हवा दरकार कि गुड पर्सनालिटी हवा दरकार कहीं पिला माने फॉलो करती क्या निज टीचर को अधिक फॉलो करती इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल रही दरकार बट कंप्यूटर एक्सपर्टीज हवा ना कौन दरकार ना कौन पाठ पढ़ी पारे फाइल यूजफुल कंप्यूटर एप्लिकेशन एक्सपर्टीज है चलो यूजफुल हो पार बट ना भी किसी असुविधा ना कंप्यूटर एक्सपर्टीज इज नॉट एसेंशियल आवश्यक नुहे फॉर बीइंग एन इफेक्टिव टीचर होगापाई कंप्यूटर एक्सपर्टीज ना किसी माने असुविधा ना आराम से गोटे कौन पारे गोटे टीचर भल टीचर हो पारे इफेक्टिव टीचर हो पारे हाँ कि नहीं कौन क्वेश्चन थी कह हार्ड क्वेश्चन थी क्वेश्चन नंबर 19 कहला द रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट पचार डायग्नोस्टिक असेसमेंट आर मोस्टली यूज फॉर कुछ डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो हुए तार रिजल्टा कौन पर यूज करा
डेभलप बेटर लेसन प्लान्स, ऑप्शन बी सिलेक्टिंग इफेक्टिव TLM टीचिंग लर्निंग मेथड, ऑप्शन सी प्लानिंग रिमेडियल इंस्ट्रक्शन, या फिर ऑप्शन डी कौन प्रमोटिंग लर्नर्स टू हायर ग्रेड्स। कह शीघ्र कह कौन अच्छे मैं बुझे 4 थर बुझे बारंबार बुझे बढ़िया एग्जाम्पल देख बुझे डायग्नोस्टिक जो आसीज से कौन हम ना रिमेडियल कथा पड़े आस कौन हम बुझे दूसरी ये तुमको ज्वर हो तुम गल डॉक्टर कति डॉक्टर तुम कौन कर ज्वर कहीदेल सागे सागे तुमको देदेव पारासीटामोल देदेव ना क्लाभम देदेव ना प्रथम से कौन कर तुम ब्लड टेस्ट कर सहीटा कहती कौन ना डायग्नोस्ट सब किसी भूल जा पेडागोजी ना भूल जा मुझे तुमको बुझाऊँ डायग्नोस्टिक माने कौन डायग्नोस्टिक मान हूँ कौन ना तुम परीक्षा निरीक्षा करा कहते डायग्नोस्ट तो कौन कहते डायग्नोसिस कहते तो सही टर्म रही डायग्नोस्टिक तो तुमको डॉक्टर फास्ट कौन कर ब्लड टेस्ट करके आसू जा ब्लड टेस्ट जहाँ रिपोर्ट बाहर ताको आम कौन करा रिमेडी देव डॉक्टर कौन कर रिमेडी देव रिमेडी मीन्स मेडिसिन दवा रिमेडी मीन्स मेडिसिन दवा तार उपकार दवा उपचार ना उपकार उपचार उपचार सॉरी उपचार करा कहते रिमेडी तो डायग्नोस्टिक आसेसमेंट है पिलाटी धरा पड़े कौ जगह से वीक अच्छे तो तापर से वीक पॉइंट स्ट्रंग करने रिमेडियल इंस्ट्रक्शन दि जाए तो सहीटा डायग्नोस्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स पिलाटी कौटी लर्निंग गैप्स रही जाए गाइड करा जाए रिमेडियल टीचिंग माध्यम टीचर कौन करते गाइड करते बुझिपाल जो डायग्नोस्टिक आसो से रिमेडी आसो तो रिमेडी थी से डायग्नोस्टिक आसो दुटा टर्म मन रखिए सब है ये जोटा बुझेली डॉक्टर कथा नहीं कि बुझे है। क्वेश्चन नंबर 20 आज लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग आ भर कौ जो ऑप्शनटा रिलेशनशिप माने ठीक कह ग्रोथ मैच्यूरेशन और लर्निंग रिलेशनशिप को ठीक बुझे पार। ऑप्शन है लर्निंग प्रीसीड्स ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन, ऑप्शन बी मैच्यूरेशन प्रोसीड्स ग्रोथ एंड लर्निंग, ऑप्शन सी ऑकर्स आफ्टर ग्रोथ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, या फिर ऑप्शन डी लर्निंग ऑकर्स आफ्टर ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन। कौन हम कह शीघ्र ये 3टा टर्म जो भल भाई बुझी पढ़ेला बेले से कहीपर देख आंसर कौन आसो देख ना ऑप्शन डी लर्निंग केतल हुए ना जो पिलाटी संपूर्ण भाव ग्रोथ हो सारे तार मैच्यूरेशन आसारे तापर से बेटर पढ़ी पारे हाँ कि ना पिलाटीर पाठपढ़ा केतल हो जब पिलाटी 2 वर्ष भी है वर्ष 1.5 वर्ष छुआ ताकू जब पेनसिल पेन धरवा से पाठ पढ़ी पार कहीं तार ग्रोथ है कि तार मैच्यूरेशन आसनी तो बयस हिसाब से पाठपढ़ा दि जाए पाठपढ़ा तार ग्रोथ हे तार मैच्यूरेशन हम तापर लर्निंग हुए पाठपढ़ा हुए ठीक ना ना तो ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन आर नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस आपको आम मेडिसिन देकी बढ़ाई पार नहीं दैट प्रिपेयर द लर्नर फॉर इफेक्टिव लर्निंग से प्रिपेयर कर छुआटी कौन गोटे इफेक्टिव लर्निंग प्रिपेयर करे कहीं तार सहित मोटर स्किल ही आसी न फिंगर हाथ में पेनसिल कि पेन कि पेनसिल धरी पारे जो कह एबीसीडी लेख हो पार कि से लर्निंग अकर्स केतबे ना आफ्टर ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन पिलाटीर ग्रोथ और मैच्यूरेशन आसी सारा पर जाकि आम लर्निंग कर पिलाटीर पाठपढ़ा कर पे 20टा क्वेश्चन आम कले सत कह कमेंट लिख कहार केतटा ठीक है आ जो मैंने मो क्लास रेगुलाली कर सतर कह केतटा क्वेश्चन आ भर कष्ट कि एभा कौ क्वेश्चन मुझे करेनि ये टाइप कौ क्वेश्चन करेनि मुझे एग्जाम तो ये क्वेश्चन आनी पारि तो केतटा क्वेश्चन मुझे करेनि ठीक ना ना इजी क्वेश्चन था बेला मैंने किसी ना कनसेप्ट जो क्लीयर थी पेड़ा किसी दरकार नहीं कनसेप्ट तुमको बेले बेले कौन ऑप्शन टे कन्फ्यूज कराए ठीक अच्छे किसी ना हो जो मैंने भावुल हार्ड नुह इजी अच्छी क्वेश्चन किसी असुविधा ना प्रिपेयर ये हुआ तुम पीसीएम सीबीजेड समस्त ये क्वेश्चन आसो किसी असुविधा ना ठीक अच्छे बेसी डिपर नॉलेज को जाओना से ब्लूम टैक्सोनॉमी ये से गुड़ा सब बेसी भितर को जाओना ठीक अच्छे ये पढ़ जी कनसेप्ट को आगे क्लीयर कर ठीक है जब भल लगे पे लाइक करो सांग सेयार करो चैनल को मोस्ट इम्पोर्टेंटली ठीक सब्सक्राइब कर दो ठीक अच्छे रही नमस्कार जय जगन्नाथ। हाँ ता पूर्व आउ गोटे कथा कहीदे कौन ना जार भी जेकोसी पॉइंट डाउट रोचे मोर वीडियो सेक्शन में वीडियो कमेंट सेक्शन में मतलब निहाती लिख मुझे कौन करी ना तुम नेक्स्ट वीडियो जोटा आस समस्त जहाँ जार जो जो पॉइंट डाउट रही क्लीयर करी गोटे थ्योरी क्लास आ गोटे आसो एमसीक्यू सहित आसो जो आम कौन करा ना जार जहाँ डाउट अच्छी सब मेंशन कर सेटा डाउट क्लीयर करिया ठीक अच्छे।